एक ठंडी निर्दयी आवाज और फिर गोलियों की गूंज ने आसमान को चीर दिया। चीखें, भागते कदम और कुछ ही सेकंड में खुशियों से भरा मैदान मौत के सन्नाटे में बदल गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ उस शब्द से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है कुछ दिन पहले। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में एक कानून बनाया, रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत बिना किसी सबूत के लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना मुकदमे के जेल में रखा जा सकता था। इससे पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। लोग इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। महात्मा गांधी ने भी इस कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। पंजाब में विरोध बहुत तेज था, खास तौर पर अमृतसर में। ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि भारत में विद्रोह हो सकता है, उनकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। जनरल डायर बहुत ही कठोर और निर्दयी सोच वाला अधिकारी था। उसका मानना था भारतीयों को डरा कर ही नियंत्रण में रखा जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, दिन था बैसाखी का। लोग खुश थे, परिवार साथ था, बच्चे हंस रहे थे। हजारों लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सभी खुले मैदान जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ त्योहार मनाने आए थे तो कुछ अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पलों में यह जगह इतिहास की सबसे दर्दनाक अध्याय बनने वाली है। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ बाग के मुख्य द्वार पर पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी दया के उसने आदेश दिया। गोलियों की बरसात, सैकड़ों बंदूकें और हजारों गोलियां। लोग भागना चाहते थे, लेकिन बाग के चारों तरफ दीवारें थीं। कोई रास्ता नहीं, कोई बचाव नहीं। माँ अपने बच्चे को सीने से चिपकाए रो रही थी। बच्चे चीख रहे थे और हर तरफ सिर्फ खून, चीखें और मौत थी। कुछ लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, जो आज भी शहीदी कुएं के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहां भी मौत उनका इंतजार कर रही थी। लगभग 10 मिनट तक चले इस बर्बरता में हजारों गोलियां चलाई गईं। सैकड़ों लोग वही ढेर हो गए और अनगिनत घायल, जिन्हें तड़प तड़प कर मरना पड़ा। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि घायलों की मदद करने तक की अनुमति नहीं दी गई। रात भर लोग अपने प्रियजनों की लाशों के बीच पड़े रहे। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, यह भारत के इतिहास का वह घाव है जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उस दिन भारत ने सिर्फ अपने लोगों को नहीं खोया, बल्कि अपनी मासूमियत भी खो दी। लेकिन उसी दिन एक नई आग भी जली, आजादी की आग। उस खून से भीगी धरती ने कसम खाई कि अब अन्याय सहा नहीं जाएगा, और वही चिंगारी आगे चलकर आजादी की ज्वाला बनी। जब भी आप जलियांवाला बाग जाते हैं ना, तो दीवारों पर पड़े गोलियों के निशान आज भी पूछते हैं, क्या आप अपनी आजादी की कीमत को समझते हैं?